हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री एचडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम भारत शासन अधिनियम 1935 को समझेंगे। किसको समझेंगे? 1935 को। इसको समझने से पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्लास शुरू करेंगे। चलिए आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इसके बाद हम लोग का देश आज़ाद हो गया था, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मान लीजिए कि देश अपना आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। लेकिन अपना यहाँ संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, यानी कि लगभग 3 साल कह सकते हैं, 3.5 साल। तो देखिए, अपना संविधान लागू नहीं हुआ तब तक हम किस संविधान पर चलते। तो इसमें क्या हुआ कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसी को फिलहाल रखा गया। और तो और अपना जो संविधान बना भी, उसमें से भी 75% जो नियम कानून है, ठीक है, वो इसी का है, 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम का ही है। तो आइए इसी को आज हम डीप से समझेंगे, लेकिन आज हम इसको पूरा नहीं समझ पाएंगे। अगले क्लास में फिर और इसका टॉपिक आएगा। आज हम 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम का भाग 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, भाग 1 के अंतर्गत क्या है। तो कहता है कि 1935 ईस्वी के अधिनियम में 451 धाराएं थी। यानी कि संविधान जो है उसमें कितना धाराएं थी? उसमें 451 और 15 परिशिष्ट। इसका मतलब एक तरह से चैप्टर कह सकते हैं, 15 परिशिष्ट था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धारा कितना था? 451 और परिशिष्ट कितना था? 15। फिर कहता है कि इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है, निम्नलिखित है। यानी कि इसकी कुछ विशेषताएँ हैं। इसके लगभग 8-9 विशेषताएं हैं, जिसमें से हमारी 2 विशेषताएं को पढ़ेंगे और आगे जो बच जाएगा उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे जो पहला था वो है अखिल भारतीय संघ। तो अखिल भारतीय संघ में देखिए क्या कहता है कि यह जो संघ था 11 ब्रिटिश प्रांत, यानी कि जिस पर प्रांत मतलब राज्य, जिस राज्य पर ब्रिटिश का अधिकार था, 11 राज्य, 6 गो चीफ कमिश्नर जो बनाया गया था वो अंग्रेज के द्वारा ही, उसके अंदर 6 गो क्षेत्र था और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था। यानी कि ये संघ कैसे बनता? तो 11 गो ब्रिटिश प्रांत, 6 गो चीफ कमिश्नर का क्षेत्र और जो कुछ ऐसा क्षेत्र जिसमें देशी रियासत चलता था, यानी कि जमींदारों का जो शासन चलता था, वो सबको मिल करके एक अखिल भारतीय संघ का स्थापना करना था। लेकिन ये सफल नहीं हो सका। क्यों? तो आगे देखिएगा क्यों नहीं सफल हुआ। आगे कहता है कि जो स्वेच्छा संघ में सम्मिलित हो, और ये जो अखिल भारतीय संघ था, ये तीनों जो हम बात बताए कि 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 गो चीफ कमिश्नर या जो भी देश रियासत है, उसको स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया कि आप लोग सब आराम से अपना इच्छा से मिल करके ये संघ में आ सकते हैं। तो देखिए इसमें आगे फिर क्या हुआ। फिर कहता है कि प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। यानी कि अब देखिए, 11 का जो प्रांत था वो ब्रिटिश लोगों के लिए है, तो वहाँ सम्मिलित होना उसको अनिवार्य था। क्यों? क्योंकि शासन तो उसी का चल रहा है। यानी कि 11 जो ब्रिटिश प्रांत था उसको सम्मिलित होना अनिवार्य था। लेकिन आगे क्या कहा? किंतु देशी रियासतों, यानी कि जो भारतीय जमींदार यहाँ शासन करते थे, उसके लिए क्या था? ऐच्छिक था। उसके लिए क्या? ऐच्छिक मतलब उसका इच्छा होगा तो इस अखिल भारतीय संघ में मिलेगा, यदि उसका इच्छा नहीं हो तो फिर वो नहीं मिलेगा। तो अब देखिए फिर क्या कहता है कि देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई। अब देख लीजिए, हम अखिल भारतीय संघ बनाने के लिए चले, लेकिन इसकी इच्छा पर छोड़ देती है, बेचारा क्या हुआ? सम्मिलित ही नहीं हुआ। जब सम्मिलित नहीं हुआ और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। यानी कि जो घोषणा होता कि यहाँ इंडिया में अखिल भारतीय संघ भी बनेगा, वो घोषणा पत्र जारी नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि जो देशी रियासत था वो इसमें सम्मिलित नहीं हुआ, इसलिए इसका स्थापना का कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया। ये था इसका पहला टॉपिक। अब इसका सेकेंड देखते हैं। इसमें कहता है कि प्रांतीय स्वायत्तता,
इसकी चर्चा हम पिछले क्लास में भी कल भी कर चुके हैं कि 1935 के अधिनियम में जो है वो द्वैध शासन को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। दो प्रकार की शासन जो व्यवस्था थी, ठीक है। तो कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन व्यवस्था क्या कर दिया, अंत कर दिया, मतलब उसको समाप्त कर दिया गया और उन्हें एक स्वतंत्र राज्य बना दिया, स्वतंत्र और स्वशासित, यानी कि स्वतंत्र रहेगा और खुद का शासन होगा और संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, यानी कि उसका जो संवैधानिक आधार होगा उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो इस तरह से आज दोस्तों 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को के मुख्य 2 पॉइंट को हमने पढ़ लिया है। बाकी जो पॉइंट्स बचा हुआ है उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ माँ गायत्री HD पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।